बज गया चुनावी बिगुल, सजने लगे सफेद पोशों के मंच। टिकट के लिए माननीयों के हाथ दस्तक, ईवीएम में आया कोई नहीं का विकल्प। चुनावी खर्च पर आयोग की तीखी नजर। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को होगा मतदान। आशीर्वाद यात्रा में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, भीड़ जुटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश। यात्रा में शामिल लोगों को खिलाया मध्याह्न भोजन। सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर भड़की कांग्रेस। चुनाव आयोग से शिकायत करेगा विपक्ष। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। सूबे में 25 नवंबर को मतदान होना है। 5 राज्यों के मतदान की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। पहली बार मतदाताओं को ईवीएम में कोई नहीं का विकल्प मिलेगा। चुनावी बिगुल बजते ही टिकट को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद भी जनता का आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की यात्रा में भीड़ जुटाने और भोजन की व्यवस्था करने के लिए निजी खर्चे पर पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने केंद्र सरकार की मध्याह्न भोजन योजना का दुरुपयोग करने और भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की शिकायत चुनाव आयोग से करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रामेश्वर नीखरा ने मीडिया से बात करते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कराने की बात कही। देखिए, क्या है कि सीएम की जितनी भी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, अटल ज्योति यात्रा निकली, उस यात्राओं में सरकारी तंत्र ने काम किया। ये थी भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा, पर उसमें पूरी तरह से कलेक्टर से लेकर के नीचे के अधिकारियों को सक्रिय किया गया, उनको भीड़ लाने की बात कही गई। मुझे दुख और तकलीफ इस बात की हो रही है कि जिस मध्याह्न भोजन के लिए दिल्ली से पैसा आता है, गरीब आदमी के लिए भोजन मिल सके, उस मध्याह्न भोजन की व्यवस्था इन लोगों को रैलियों के लिए की गई है और शासन से कुछ अधिकारियों को खुली छूट दे दी है उनने कि आप इनको किसी भी प्रकार से आपको लेके आना, क्योंकि आपको अनुभव है भीड़ लाने का। ये सब बातें सर्कुलर के माध्यम से सीओ लिख रहा है। इसका मतलब जनपद का जब सीओ लिखता है तो उसको जिला पंचायत का सीओ बोलता है, और जिला पंचायत का सीओ लिखता है तो उसको कलेक्टर बोलता है, और कलेक्टर लिखता है तो मुख्यमंत्री सचिवालय से ये सब आदेश निकलते हैं। ये सारे लिंक इन सब चीज़ों से मिल रहे हैं। इसी प्रकार से सर्कुलर सिवनी जिले का निकला, उसी प्रकार से सर्कुलर होशंगाबाद अपने छिंदवाड़ा जिले का निकला। तो ये सारे सर्कुलरों को हम ले जा कर के माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भीड़ इकट्ठा करने का काम करते रहे हैं, जो पार्टी वर्कर बनकर के काम करते रहे हैं, उनसे कैसे हम निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हटाया जाए। चुनावी बिगुल बजते ही वादों और दावों का खेल शुरू हो चुका है, तो टिकट के लिए माननीयों के यहाँ दावेदारों का तांता लगा हुआ है। लेकिन एमपी शासन किस तरह से निजी फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, इसका खुलासा होते ही विपक्ष हमलावर हो गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार के दबाव में अधिकारियों को काम करना पड़ा हो। आखिर सरकार में बैठे आकाओं से अधिकारी पैर मोल ले तो कैसे। विजन वर्ल्ड के लिए भोपाल से भीमचंद गुप्ता की रिपोर्ट।